ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली अक्षय तृतीया की पावन महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को जैसा कि मालूम है, अक्षय तृतीया आने वाली है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन अक्षय तृतीया का पावन त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अक्षय तृतीया की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, सोने की खरीदारी हमें किस वक्त कितने समय से कितने समय तक करनी है, किन चीज़ों को खरीदना शुभ होगा, क्या दान करना चाहिए, किन चीज़ों का किन नियमों का पालन करते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा लगाइए। लक्ष्मी नारायण भगवान आप सभी का सदा कल्याण करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ, अक्षय तृतीया की शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। ये त्यौहार हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आकर त्योहारों की शोभा बढ़ाता है। और इस दिन भगवान विष्णु के 16वें अवतार यानी भगवान परशुराम का जन्मदिन हुआ था, तो उनका भी जन्म दिवस इस दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य, हवन, पूजन, मंत्र जप इत्यादि करने के लिए बड़ा ही अच्छा पुण्य फल देने वाला साबित होता है। अक्षय तृतीया का जो दिन है, इस दिन हमें जो भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ, मंत्र जप, दान पुण्य इत्यादि, वो सब अक्षय पुण्य फल देने वाला हो जाता है। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। उसमें अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी, ये दो पर्व महापर्व इसी पर्वों में आते हैं। इन दिन हम जो भी कार्य और शुभ कार्यों को करते हैं वो अक्षय पुण्य फल देने वाले होते हैं। तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के 16वें अवतार भगवान परशुराम का पूजन करना चाहिए। हमें दान पुण्य जमकर करना चाहिए। अपनी श्रद्धानुसार जो भी हमारे बन पड़े उतना हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। मंत्र जप, हवन, पूजन करना चाहिए। और सोने की और चांदी, पीतल अथवा कांसा, तांबा, इन सब चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो आप धनिया और खड़ी हल्दी की भी खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो अक्षय तृतीया के दिन पूजा 30 अप्रैल दिन बुधवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। तृतीया तिथि का शुभारंभ 29 अप्रैल को दोपहर में 2:51 से हो रहा है और अक्षय तृतीया तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर में 2:22 पर हो जाएगा। तो ऐसे में अक्षय तृतीया उदया तिथि व्यापिनी अक्षय तृतीया जो है 30 अप्रैल को हमें मिल रही है। और उदया तिथि की हमेशा प्रधानता होती है और उदया तिथि को ही हम लोग कोई भी त्यौहार मनाते हैं जो सूर्योदय से व्याप्त हो। तो तृतीया तिथि सुबह से ही 30 अप्रैल को मिल रही है हमें। तो हमें 6:22 से लेकर 12:24 तक ये अक्षय तृतीया की पूजन का शुभ मुहूर्त है। तो इसमें माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कुबेर जी, गणेश जी, धन के देवता कुबेर जी, गणेश जी महाराज, विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, सरस्वती जी, परशुराम भगवान, इन सभी देवताओं का पूजन करके अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाना है। और पूजा के बाद हमें दान पुण्य इत्यादि भी करना है। हवन पूजन भी करना चाहिए इस दिन। और माता के कनक धारा स्रोत का पाठ करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। और पूजा पाठ को समाप्त करके आप 12 बजे से लेकर अब इस सोना खरीदने का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो 12:51 से 3:22 तक हमें सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। इन शुभ मुहूर्त में आप सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा किसी भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन प्रधानता सोना खरीदने की ही होती है। तो आप चाहें तो सोना खरीदें। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप चांदी की भी खरीदारी कर सकते हैं। या फिर आप पूजा पाठ के लिए जो भी आप अपने बर्तन लाना चाहते हैं, जैसे दीपक, लोटा, सोने का, पीतल का, तांबे का, कांसे का, वो आप खरीद सकते हैं। और अगर ये भी आप नहीं खरीद सकते तो धनिया को और गुड़ को और खड़ी हल्दी और
जैसे आप चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हो तो वो खरीद लीजिए, या फिर कोई आप जैसे पूजा पाठ से संबंधित माता लक्ष्मी के प्रिय वस्तु जैसे कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, शंख, इन वस्तुओं की भी खरीदारी कर सकते हैं। और आप इस दिन शंख को भी लाना घर में बेहद शुभ माना जाता है। या फिर आप तुलसी की माला, हल्दी की माला या फिर कमलगट्टे की माला लाकर अपनी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं इस दिन। अगर आप कोई ग्रंथ पढ़ना चाहते हो तो भगवद गीता, रामायण, दुर्गा सप्तशती, इन वस्तुओं के भी अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी कर सकते हैं। आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया से अच्छा और पावन दिन आपको कभी भी पूरे वर्ष में नहीं मिलेगा। अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्तों में एक है। इस दिन किया गया दान, पुण्य, हवन, जप और शुभ और मांगलिक कार्यों को करना इस दिन बड़ा ही अद्भुत फल देने वाला होता है। अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्तों में अगर आप विवाह संपन्न करना चाहते हैं या फिर आप गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार, या फिर आप दुकान में नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, दुकान का उद्घाटन करना चाहते हैं, तो वो सब आप बिना मुहूर्त विचारे, बिना पंडित जी से पूछे अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। इस दिन हमें किसी भी तरह का मुहूर्त या पंचांग देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। अक्षय तृतीया का दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में एक होता है, तो इस दिन हम किसी भी शुभ कार्य को बिना पंचांग देखे कर सकते हैं। अगर आप बच्चे का विद्या आरंभ कराना है, उन्हें स्कूल भेजना है, उपनयन संस्कार करना है, जनेऊ संस्कार या फिर गृह प्रवेश, पाणी ग्रहण संस्कार, ये सारे ही शुभ संस्कार अक्षय तृतीया के दिन बड़े ही विधि विधान के साथ बड़े ही जोर शोर से किए जाते हैं। और अगर आप नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, नए घर में जाना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा दिन है ये। तो आप नए घर में अगर गृह प्रवेश करना चाहते हैं, आपने नया मकान खरीदा या फिर आपने नई ज़मीन प्लाट खरीदना है आपको, तो अक्षय तृतीया के दिन नींव पूजन करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप इन सभी शुभ कार्यों को कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा विधि किस तरह से रहेगी। तो पहले हम पूजा सामग्री जान लेते हैं। तो आप अक्षय तृतीया के दिन ये पूजा सामग्री में आप 1 लोटा शुद्ध जल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी इत्यादि और चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, गंध इत्यादि, माता लक्ष्मी के लिए 16 श्रृंगार और भगवान विष्णु के लिए भोग के लिए चने की दाल, गुड़ और खीरा, 1 लोटा, 1 मटके में शुद्ध जल और चने का सत्तू, जौ का सत्तू, गुड़ और उबले भीगे हुए चने, इस तरह से। और भोग प्रसाद में माता लक्ष्मी के लिए मखाने, बर्फ़ी और विष्णु भगवान के लिए चने की दाल और गुड़, इन वस्तुओं का गणेश जी के लिए मिठाई में लड्डू या मोदक, इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। तो इन सभी वस्त्रों को एकत्रित कर लीजिए। और माता लक्ष्मी के लिए प्रिय उनके कमलगट्टा, गोमती चक्र और कौड़ी और जो शंख, इन वस्तुओं को हमें पूजा में ज़रूर शामिल करना है। और माता लक्ष्मी के लिए आप गुलाब का इत्र या गुलाब जल भी ज़रूर रखें, क्योंकि ये माता को सर्वप्रिय है। तो इस तरह से हमें पूरी पूजा की कुल सामग्री को एकत्रित कर लेना है। और हमें दिनचर्या क्या रखनी है। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। शुद्ध गंगा जल अपने नहाने पानी में, अगर आपके आसपास गंगा जी हैं या फिर सरोवर है तो वहाँ पे जाके स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो आप अपने नहाने पानी में गंगा जल डाल के और तिल डाल के स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करिए। उसके पश्चात आप अपने घर के पूजन मंदिर में आके सभी देवी देवता का पूजन करने के पश्चात एक अलग से चौक के चौकी को स्थापित करिए। अष्टदल कमल बना के उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर आप पुष्पों का आसन दे के भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, जिसमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हो ऐसी तस्वीर का चयन करिए, मूर्ति का उसको स्थापित करिए। और उसके भगवान माता गणेश जी को माता के बाईं और गणेश जी को स्थापित करिए। और विष्णु भगवान को माता के दाहिनी और सरस्वती जी को भी स्थापित करिए, कुबेर महाराज। और उसके बाद आप कलश का निर्माण करिए। कलश में चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, 7 नदियों का जल, शुद्ध जल, गंगा जल और पंचपल्लव, इन वस्तुओं को कलश में डालिए। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र जौ या चावल से भरा हुआ रख दीजिए। मुंह में पंचपल्लव लगाइए। कलश के मुख पर सतिया बनाइए, कलावा लपेट दीजिए। उसके ऊपर कलश के ऊपर दीपक स्थापित करिए। और चौकी पर अष्टदल कमल पूर कर अष्टदल कमल विराजित कर कलश की स्थापना करिए। कलश में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करिए। अब उसके पश्चात सबसे पहले आप अपना शुद्धिकरण कर लीजिए। शुद्धिकरण करने के पश्चात सभी जितने भी पूजा की सामग्री है सब पर गंगा जल छिड़कते हुए ओम अपवित्रो पवित्रो भव कहते हुए सबको शुद्धिकरण करिए। और उसके पश्चात भगवान का स्नान का भाव करिए। पहले कलश को स्नान कराइए, गणेश जी को, माँ लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को और माँ सरस्वती जी को, सबको आप स्नान कराइए। उसके पश्चात सबको अष्टगंध से तिलक करिए। अष्टगंध चंदन से कलश को, गणेश जी को, माँ लक्ष्मी को, भगवान श्री हरि विष्णु को, कुबेर जी महाराज सभी को अष्टगंध चंदन से तिलक करिए। उसके बाद हल्दी से तिलक कीजिए।
हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, गुलाल, अक्षत, गंध पुष्प इत्यादि से सबका पूजन करिए। और विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते, तो विष्णु भगवान को हम अक्षत के रूप में तिल और चने की दाल समर्पित करेंगे। इसके पश्चात सबको पुष्पमाला अर्पित करिए। सबको अगर आप वस्त्र लेकर आए हैं तो माता को वस्त्र पहना दीजिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहना दीजिए। आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह भी हुआ था, तो इस दिन आप माता लक्ष्मी के लाल चुनरी और भगवान विष्णु के पीले वस्त्र से लेकर उसमें एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ रखकर गठबंधन भी कर सकते हैं। इसके पश्चात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को वस्त्र धारण कराइए। सभी जितने भी देवी देवता हैं, भगवान अगर परशुराम का पूजन करें तो आप उनको जनेऊ भी धारण करा सकते हैं, उनको भी वस्त्र पहना दीजिए। गणेश जी को, भगवान श्री हरि विष्णु, कुबेर जी महाराज सबको कुबेर जी को सबको हल्दी में डुबोकर आप जनेऊ धारण करा दीजिए। उसके पश्चात अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाइए, माता लक्ष्मी को मखाने और बर्फी का भोग लगाइए। और अगर आपने खीर बनाई है तो खीर का भोग भी माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, तो माता लक्ष्मी को खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाइए। और माता लक्ष्मी को इसी के साथ कमलगट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी इनको भी अर्पित करिए। शंख को अर्पित करिए। मोती की माला, ये भी माता को बेहद प्रिय है, ये माता को अर्पित करिए। और अगर आपको कोई विशेष मनोकामना है जो इतने दिनों से पूरी नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बढ़ोतरी हो, आपकी धन आगमन की मनोकामना पूरी हो, तो इसके लिए माता लक्ष्मी को मनोकामना करते हुए 21 मखाने की माला पहनाएं, या फिर आप 108 की संख्या में भी मखाना आपस में पिरो लीजिए कलावे में और वो माता लक्ष्मी को पहना दीजिए। तो इससे माता बड़ी प्रसन्न होती हैं और आपकी धन की प्राप्ति की मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो इसके पश्चात हमें सारे भोग लगाने के बाद हमें इस दिन जैसे रसीले जो ठंडे फल हैं जैसे खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आम, इन फलों को भगवान को इस दिन भोग लगाना चाहिए और इन्हीं फलों का दान भी करना चाहिए। तो इन वस्तुओं को आप भोग लगा के दान कर दीजिए। और इसके साथ माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार अर्पित करे जाते, क्योंकि आज माता का विवाह हुआ था, तो माता को आप 16 श्रृंगार में भी अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो 5 वस्तुएं भी आप माता को श्रृंगार की अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता को इस दिन हमें श्रृंगार जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात हमें जो भी आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी वासुदेवाय, या फिर महालक्ष्मी जी का जो भी मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री कमलाय नमः, ओम कमलवासिने स्वाहा, इस तरह से माता के मंत्रों का भी आप 1008 बार या फिर 108 बार जप करिए। इसके पश्चात माता का जो कनक धारा स्रोत है, यानी जो शंकराचार्य जी ने ये माता की स्तुति करते हुए रचा था, इससे माता बड़ी प्रसन्न हुई थी। तो इस स्रोत में माता से स्वर्ण प्रदान करने की कामना की गई है। तो इसकी 2 लाइनें शुरुआत की इस तरह से हैं कि अंग अंग से पुलकित होकर स्वर्ण प्रदान करो माता, मेरे इस शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांति भरो माता। मतलब इस स्रोत में माता से धन की कामना करी गई है। तो माता इसको अगर आप बड़े ही मधुर वाणी में उच्च स्वर के साथ गाते हैं तो इससे माता बड़ी प्रसन्न होती हैं। तो आप कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु की चालीसा या माँ लक्ष्मी की चालीसा भी पढ़ सकते हैं, सरस्वती चालीसा, गणेश चालीसा, गणेश जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, कुबेर जी के, माँ लक्ष्मी के, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करिए। और जो भी आपने पाठ का संकल्प लिया वो पाठ संपन्न करने के बाद हवन पूजन करिए। हवन करने के लिए आप गाय के गोबर का कुपला सुलगा लीजिए, पंचोपचार विधि से अग्नि का पूजन करिए, अग्निदेव का आवाहन करिए। उसके पश्चात चंदन, हल्दी, रोली, गंध, पुष्प इत्यादि से अग्निदेव का पूजन करिए, उसमें फूल चढ़ाइए। और उसके पश्चात आप घी की दूरवा लेके गणेश जी के नाम की ओम गंगणपतये नमः कहते हुए आहुति दीजिए। उसके पश्चात शिव जी, माँ गौरी, नवग्रह देवता की आहुति दीजिए। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः कहते हुए भगवान विष्णु के मंत्र के से 11 बार आहुति दीजिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों से आहुति दीजिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों से आहुति दीजिए, कुबेर जी के मंत्रों से आहुति दीजिए, सरस्वती जी के मंत्रों से आहुति दीजिए। और इसके पश्चात सारी हवन संपन्न करने के पश्चात उसमें भोग अर्पित कर दी। जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो सभी भोग आप हवन में अर्पित कर सकते हैं। और हवन में भोग अर्पित करने के पश्चात अक्षय तृतीया की व्रत कथा भी सुन सकते हैं। जो भी आप लोगों के साथ पूजा कर रहे हैं सब लोग मिलकर अक्षय तृतीया की व्रत कथा सुने। उसके पश्चात आप अक्षय तृतीया की व्रत कथा सुनने के पश्चात सबसे अंत में आरती करिए। पहले गणेश जी की आरती करिए, फिर विष्णु जी की, फिर माँ लक्ष्मी की, कुबेर जी की, सरस्वती जी की, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की आरती करिए। आरती करने के पश्चात अंत में
हाथ में अक्षत पुष्प और दक्षिणा लेकर क्षमा प्रार्थना करनी होती है। सब लोग आरती ले लीजिए, जितने भी सदस्य हैं सब आरती ले लें और आरती में कुछ मीठा फूल या भोग प्रसाद या दक्षिणा अवश्य डालें। खाली आरती लेना वर्जित है, तो आरती में आप दक्षिणा या कुछ भी भोग प्रसाद या फूल जरूर डाल के आरती लीजिए। उसके पश्चात आरती लेने के पश्चात सब लोग हाथ में अक्षत पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर क्षमा प्रार्थना करते हुए एक मंत्र को बोलेंगे। मंत्रहीन भक्तिहीन विधिहीन क्रियाहीन गतिहीनम जनार्दनम यत् पूजनम मया देवी क्षमो मम परमेश्वरम। आवाहन ना जानामि विसर्जनम पूजन चैवम ना जानामि क्षमो मम परमेश्वरम। अर्थात हे भगवान, आप ही का दिया हुआ सब कुछ है और मैं अब आपके ही दिया हुआ आपको समर्पित करता हूँ या फिर करती हूँ। जो भी मेरे पास है सब कुछ आपका दिया हुआ है। आप अत्यंत दयालु। जो भी पूजा में मुझसे कम ज़्यादा या ज़्यादा कम हो गया हो, भूल चूक अज्ञानता पूर्वक जो भी हमने मूर्ता से आपके पूजा में मति भ्रम होने के कारण जो भी भूल चूक करी है वो सब आपकी कृपा से सफल हो, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं। हमारी भूल चूक को भी क्षमा करते हैं। जो भी हम आवाहन करना नहीं जानते, विसर्जन करना नहीं जानते, लेकिन हमारी आपके प्रति श्रद्धा अपार है। हमारे जो भी पूजा सेवा करिए हमारे भक्ति भाव से प्रसन्न होइए और हमारी पूजा विधि को स्वीकार करिए। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और संपूर्ण विश्व का, हमारे पूरे परिवार का कल्याण करिए। इसी मंगल कामना के साथ भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन संपन्न करेंगे। अब इसके पश्चात पूजा के अंत में आज सुहाग विधि भी अवश्य करी जाती है, क्योंकि आज माँ लक्ष्मी का विवाह हुआ था। तो अगर सुहागिनें उनसे सुहाग लेती हैं तो उनका सुहाग माँ लक्ष्मी अमर रखती हैं। तो इसके सुहाग विधि के लिए आप पहले कलश में गणेश जी से माँ गौरी से सुहाग लीजिए और माँ गौरी से भी 7 या 21 बारी सुहाग लीजिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी के मस्तक पर या चरणों पर सिंदूर 7, 11, 21 बारी लगाकर अपनी मांग में और माथे पर संजो लीजिए। तो इस तरह माँ लक्ष्मी से भी सुहाग ले सकते हैं, माँ गौरी से भी सुहाग लीजिए। उसके पश्चात आज हमें दान का भी विशेष महत्व है, क्योंकि अक्षय तृतीया का पर्व दान पुण्य के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो आज आप दान में सबसे ज़्यादा दान का महत्व आज सत्तू का है, तो क्योंकि हमें आज चने का सत्तू या जौ का सत्तू ही दान करना चने का सत्तू या जौ का सत्तू दान करना चाहिए। तो आज दान में हमें जौ के सत्तू का या चने के सत्तू का दान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही आप गेहूं से बना हुआ आटा, चावल, बेसन, ककड़ी, जल से भरा हुआ कलश और छाता, चप्पल, इन सब चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। कड़वा तेल, देशी घी, नींबू, अदरक और सब्जियां जैसे लौकी, खीरा, ककड़ी और सेम, इन सब सब्जियों का भी दान कर सकते हैं। और जी भर के आप खाने का सामान का ही आज दान करने का महत्व है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने के वस्तुओं का दान कीजिए, या फिर आप गरीबों में खीर बनवा कर भी बंटवा सकते हैं माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। इससे भी माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही आप सत्तू का भी भंडारा कर सकते हैं, इससे भी माता बेहद प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो इन्हीं सब वस्तुओं का आप दान करिए। जल से भरा हुआ आज घड़ा जरूर दान करिए, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है तो हमें शीतल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। जल से एक बड़ा सा मटका आपको भर कर जल से दान का जरूर करना चाहिए, और मटके के मुंह पर यानी सिर पर कुछ मीठा यानी जैसे गुड़ या मिठाई भर के आप जल से भरा हुआ घड़ा या फिर कलश जरूर दान कीजिए। और जूते, चप्पल और छाते का भी दान करिए। और 7 प्रकार के अनाजों का दान करिए, मिठाइयों का, फलों का दान करिए। और इसके साथ ही आज के दिन अगर आप चाहें तो भंडारे भी करवा सकते हैं, रुआवजा या शरबत भी बंटवा सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। शीतल चीज़ों का भंडारा करवाना चाहिए, गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो और इसके पश्चात पूजा को संपन्न करने के पश्चात, दान पुण्य करने के पश्चात आज आपको अपने घर में जितने भी बड़े हैं सबके चरण स्पर्श करके सबको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देनी है और भगवान का प्रसाद बांटना है। तो इस तरह से और इसके पश्चात आप शाम के समय माँ लक्ष्मी के मंदिर में या विष्णु जी के मंदिर में जाकर दीप दान करके वहाँ पर भोग भी आप भोग प्रसाद भी लगा सकते हैं, या फिर वहाँ पे पंडित जी को भी भोग प्रसाद बांट सकते हैं। जो भक्तगण है सब में भोग प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। और इसके पश्चात आज आपको सोने की खरीदारी भी अवश्य करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो सोने का दान, लेकिन आपको दान आज सोने का बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु जैसे गोमती चक्र, कमल गट्टा, सोना चांदी, इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी दान नहीं करना है। इनकी केवल हमें खरीदारी करनी है। आप सोना चांदी, कमल गट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी, शंख, इन चीज़ों का अक्षय तृतीया पर खरीदारी कर सकते हैं। कांसा, तांबा, पीतल अथवा स्टील से बने हुए बर्तनों की भी खरीदारी कर सकते हैं। घंटी या फिर शंख, इन वस्तुओं का भी खरीदारी कर सकते हैं। इसके पश्चात आप खरीदारी करने के पश्चात आप धार्मिक ग्रंथों को भी जरूर खरीदिए, क्योंकि जिस दिन हम इस दिन अच्छे कर्म करते हैं वो सब अच्छे पुण्य फल देने वाले होते हैं। और इसके साथ ही अगर हम खराब कर्म भी करते हैं, अगर बुरे कर्म भी करते हैं तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कला कलेश नहीं करना, किसी को बुरा नहीं बोलना, अपमानजनित शब्द नहीं कहने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो इस तरह से हमें शुभ कर्मों को ही करते हुए इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का मंत्र जप, स्मरण, ध्यान इत्यादि करते हुए ही व्यतीत करना है, क्योंकि इस दिनों को करा हुआ
पुण्य फल हमें सैकड़ों जन्मों तक प्राप्त होता रहे। तो इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म, दान पुण्य, हवन, जप, पूजन इत्यादि ही करना चाहिए। तो और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, और आप सोने चांदी की भी खरीदारी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह से और शाम के समय भी आपने जहाँ पर अक्षय तृतीया की पूजा करी वहाँ पर दीप जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवती महालक्ष्मी की आरती ज़रूर करनी चाहिए। तो इसी तरह से हमें अक्षय तृतीया का पावन त्यौहार मनाना है। और अगर आप इन सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीज़ों को ज़रूर खरीदिए, और ये भी नहीं खरीद सकते तो आप खड़ी धनिया और हल्दी की खड़ी हुई गांठ, इन चीज़ों को लेकर जरूर घर आइए और इसकी विधिवत पूजा करके इसको आप लाल कपड़े में पोटली बनाकर माँ लक्ष्मी को स्पर्श कराकर अपने तिजोरी में रख लीजिए। मेरा विश्वास मानिए कि 1 महीने के अंदर आपके घर में इतना धन आ जाएगा कि आप समेटे समेटे परेशान हो जाएंगे। आप अचानक से धन की बाढ़ ऐसी आ जाएगी। तो इसलिए खड़ी धनिया और हल्दी को जरूर इस दिन हमें लाना है। जितने भी अन्नपूर्णा क्रिएशन परिवार से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, सबसे हमारा अपील है और सभी से हमारा अनुरोध है कि इस दिन आप खड़ी धनिया और हल्दी की गांठ जरूर घर में लेकर आइए अक्षय तृतीया के दिन। ये ना ही महंगा है, ना ही इसमें पैसा लगेगा, ना और ये हर एक के बस की बात भी है। मतलब हर कोई भी व्यक्ति बिना किसी सोचे समझे इसको खरीद सकता है। तो इसी आशा के साथ हम आज अपने इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।